आगे बढ़ने से पहले मुझे थोड़ी सी एक ऑफ द टॉपिक बात करनी है। और काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस और फ़ोन आते रहते हैं रिगार्डिंग करंट सिचुएशन एंड द फिटनेस इंडस्ट्री, व्हाट इट इज़ गोइंग थ्रू। जिम कब खुलेंगे, वापस सब नॉर्मल पे कब आएगा, हम कब ट्रेनिंग ले पाएंगे, हम कब खुद एक्सरसाइज कर पाएंगे एंड सो ऑन। जिम ओनर्स, जिम मैनेज करने वाले लोग, जिम में काम करने वाले लोग, जिनमें सिर्फ ट्रेनर्स नहीं बल्कि फ्रंट डेस्क वर्कर्स होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, फ्रंट डेस्क स्टाफ होता है। तो ये सारी जो लोग हैं, ऑल ऑफ देम आर इन अ वेरी एंग्शियस स्टेट। सारे कुछ डरे हुए क्योंकि आगे भी फ्यूचर क्या है कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है। तो मुझे बार बार पूछते रहते हैं कब ख़त्म होगा, एंड अनफॉर्चुनेटली आई कैनॉट रिप्लाई बिकॉज लॉकडाउन कब उठेगा, जिम कब खुलेगी, फिटनेस सेंटर कब पहले जैसे काम करेंगे, फ्रैंकली आई कैनॉट से एनीथिंग, आई कैनॉट कमेंट। वो अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट जब ठीक लगे उन्हें तब वो खोलेगी और आगे बढ़ेगी। मगर इस दौरान उस पर थोड़ी सी बात मुझे ये करनी है कि कई सारे लोगों ने, अभी एक अच्छी बात हुई है इसमें, नेगेटिव में पॉजिटिव जो हम बोल सकते हैं, कि लोगों ने इकट्ठा आना शुरू किया है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री पहले से ही अनऑर्गेनाइज्ड है और एक अच्छा एसोसिएशन या एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में होना चाहिए वो अभी तक नहीं है। हालांकि कुछ स्पोर्ट्स में आप देख सकते हो इंक्लूडिंग बॉडी बिल्डिंग, मगर ये जो एसोसिएशन बन रहे हैं, ये जो अलग अलग जिम से रिलेटेड लोग इकट्ठे आ रहे हैं, वो बड़ी अच्छी बात है। और वो गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं। कल भी मैंने काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे ट्रेनर्स ने भेजे थे, जिम के बाहर वो प्लेकार्ड लेके खड़े हैं, बोर्ड लेके खड़े हैं कि द फिटनेस इंडस्ट्री इज़ डाइंग, द फिटनेस ट्रेनर इज़ डाइंग, हेल्प देम वगैरह। अभी वो एक रीत से अच्छे लोगों को अवेयरनेस जताने के लिए। मगर फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ मुझे बातें बतानी है, ये आज मौके का फ़ायदा लेके, जो सभी लोग थोड़ा सोचे उस पर सीरियसली। स्पेशली दिल्ली से हमारे जो सुनील कुमार सर है, काफ़ी सीनियर है, जिम ओनर भी है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है उनकी फील्ड में। ऐसे कई सारे लोग आज मेरी ऑडियंस में है एंड आई फील फॉर्चुनेट दैट ऐसे लोग आज मेरी लेक्चर को सुनने को आ रहे हैं। तो वो ये मौके का फ़ायदा लेके मुझे कुछ बातें बतानी है। सबसे पहली बात यह है कि इंडस्ट्री अभी जो सिचुएशन है, जो लॉकडाउन की वजह से जो सिचुएशन है, उसमें तकरीबन सारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही बड़ा घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हम अकेले नहीं हैं, मतलब फिटनेस इंडस्ट्री है एक ही नुकसान में, ऐसा कुछ नहीं है। आप होटल इंडस्ट्री देख लीजिए, एविएशन देख लीजिए, टूरिस्ट इंडस्ट्री देख लीजिए, टूरिज़्म देख लीजिए, सबको बड़ा बड़ा नुकसान, स्पेशली आर्थिक नुकसान जो हो रहा है। इनकम बंद है, ओवरहेड्स चल रहे हैं और स्टाफ की सैलरी कई बार देनी पड़ती है। कुछ लोग अभी नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें अफोर्ड ही नहीं हो रहा है, क्योंकि रोलिंग पूरा बंद हो चुका है। और इसमें फिर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, गवर्नमेंट के पास पिटीशन दिए जा रहे हैं, अर्जी की जा रही है, एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं कि हमें मदद कीजिए, हमें इसमें से बेल आउट करिए वगैरह। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जैसे बाकी देशों में हो रहा है वैसा यहाँ पे होना चाहिए। वहाँ पे मुझे थोड़ी सी एक बात बतानी है कि हमारे देश की फिटनेस इंडस्ट्री और बाकी अमेरिका, इंग्लैंड या यूरोपियन बाकी देशों की फिटनेस इंडस्ट्री, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सारी देशों में फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड कायदे कानून रेगुलेशन बने हुए हैं सालों से। हमारे देश में अभी तक फिटनेस इंडस्ट्री के लिए कोई कायदा कानून नहीं बना। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हमें गवर्नमेंट को ये अर्जी करनी होगी, अप्लाई करना होगा। और वो कैसा करना है उसके बारे में बाद में मैं बताता हूँ, कि हमारा प्रोफेशन प्रॉपर प्रोफेशनल्स की लिस्ट में आ जाए। एक बात बताता हूँ आपको, डॉक्टर, एडवोकेट्स या लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, ये सारे प्रोफेशन गवर्नमेंट ने मंजूर किए हैं एज प्रोफेशंस। तो उनकी लिस्ट जो होती है प्रोफेशनल्स की, उनमें नाम होता है। और ये फ़ायदा दोनों को होगा। प्रोफेशनल की लिस्ट में आने के बाद हम प्रोफेशन टैक्स भरेंगे जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने में मदद करेगा। दूसरा, हमारा कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन होगा, जो आज फिटनेस प्रोफेशनल का कहीं भी नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ प्राइवेट बॉडीज़ वो कर रहे हैं, वो अच्छा काम है, मगर उसमें गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं आएगी। क्योंकि उसमें भी वही होगा, कल आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, कल मैं करूँगा, कल और तीसरा कोई करेगा। और हमारे इंडस्ट्री को जो बहुत नीचे खींच रहा है और ऊपर आने नहीं दे रहे, वो प्राइमरी बात है अलग अलग लोगों के ईगो। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज़ अ फैक्ट। आदमी का ईगो और उसके जिम का साइज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जिसकी जिम जितनी बड़ी उतना उसका ईगो बड़ा। ये मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ, 30 साल से मैं इंडस्ट्री अंदर बाहर से देख रहा हूँ, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये ईगो अलग अलग लोगों के
बीच में आ रहे हैं, जिसके कारण ये इंडस्ट्री आगे प्रोग्रेस नहीं कर रही। अभी अच्छी बात है कि अलग अलग लोग इकट्ठे आ रहे हैं, एसोसिएशन फॉर्म हो रहा है, ये बात अच्छी है और वो होनी ही चाहिए। मगर जो रास्ता अपनाया जा रहा है वो मेरे ख्याल से थोड़ा अलग होना चाहिए। गवर्नमेंट को अप्लाई करके या पिटिशन देके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। गवर्नमेंट आपकी सुन के लेगी, मगर अभी गवर्नमेंट भी ऐसी कंडीशन में है कि सारी इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के पास मदद मांग रही है। वो कहाँ कहाँ मदद करेंगे? उन्हें ये क्राइसिस भी संभालना है, ये पैंडेमिक को संभालना है, मेडिकल सर्विसेज पे खर्चा ज़्यादा करना है, और उसी वक्त तकरीबन हर कोई, अभी कल ही मैंने न्यूज़ पढ़ी, अभी किसी का गलत नहीं उसमें, जो सलून या स्पा ओनर्स है उन्होंने गवर्नमेंट को अर्जी दी है कि 6 महीने का हमारा किराया और इलेक्ट्रिसिटी बिल बंद किया जाए, माफ़ किया जाए। तो उनकी भी गलती नहीं है, उनका भी नुकसान हो रहा है। तो हर कोई इंडस्ट्री ये इस तरीके से गवर्नमेंट को अपील करने वाली है मदद के लिए। गवर्नमेंट भी कितने लोगों को मदद करेगी ये हमें सोचना है। मुझे ये लगता है कि इस मौके का फ़ायदा लेके हमें कुछ कॉन्क्रीट चीज़ें करनी चाहिए, और वो करने का एक ही तरीका है, टू फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम कहते हैं PIL, इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब हम हमारी साइड सामने रखेंगे, हमें क्या क्या चाहिए, तो कोर्ट सुनवाई करेगी, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, उनमें कुछ आर्गूमेंट्स होंगे, मगर जो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई भी कोर्ट हमेशा मंजूरी करेगी। सामने रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई एक बहुत सीनियर एक्सपीरियंस एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी ये जो रास्ता मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि आपने क्यों नहीं किया। सही बात है, मैंने कोशिश की, मगर हाई कोर्ट में जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे सीनियर एक्सपीरियंस एडवोकेट, उनकी जो फ़ीस होती है वो मैं अकेला नहीं भर सकता। इट इज़ बियॉन्ड माई बजट। यहाँ पे हमें कंट्रीब्यूशन लगेगी, जो भी जैसे देना चाहता है वो दे सकता है, वो डायरेक्टली वो लॉयर को दे सकता है, ताकि फिर वापस वो ईगो प्रॉब्लम ना आए कि ये पैसा इकट्ठा कर रहा है, वो पैसा इकट्ठा कर रहा है, ये पैसे खा गया, वो पैसे खा गया। ये हमेशा जो होता है वो नहीं होगा। डायरेक्ट आप बैंक अकाउंट नंबर वो एडवोकेट का दे सकते हो, और जिसे जितना चाहे वहाँ वो जमा कर सकता है। जब वो अमाउंट एडवोकेट के फ़ी के बराबर होगी, एडवोकेट हमारी केस शुरू करेगा। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हम रख सकते हैं, रादर देन कलेक्टिंग मनी बाय इंडिविजुअल और स्टेट वाइज या सिटी वाइज। तो वो एडवोकेट कौन है, उनका नाम और आप उनका अकाउंट नंबर दे सकते हो, उनकी फ़ीस कितनी है वो आप बता सकते हो, टोटल ट्रांसपेरेंट रहेगी। हर कोई उसमें जैसा उसकी हर एक की कैपेसिटी हो, मर्जी हो, उसमें पैसा दे सकते हैं। एडवोकेट को पैसा मिल जाएगा और वो हमारी केस रिप्रेजेंट करेगा। केस में हमें ये करना है कि हमें फिटनेस को एक प्रोफेशनल के लिस्ट में लाना है, जहाँ पे हम रजिस्टर्ड प्रोफेशनल बनेंगे। एक उसका फ़ायदा बताता हूँ मैं आपको, या नुकसान भी। हम आज रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नहीं है, तो कहाँ कहाँ पे हमें मार खाना पड़ता है। आप बैंक में जाइए और लोन के लिए अप्लाई करिए, घर के लिए हो, गाड़ी के लिए हो, और आप लिखिए कि मैं फ़िटनेस प्रोफेशनल हूँ। मैंने जब कभी बैंक में लोन के लिए मैं गया था तो फिटनेस प्रोफेशनल के लिए मुझे लोन नहीं मिला। जब मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, तब उन्होंने मुझे लोन दिया। तो प्रोफेशनल की लिस्टिंग में आने के बाद सभी लोगों को ये फ़ायदा होगा। योर प्रोफेशन विल बी अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन बाय एवरीबॉडी, क्योंकि उसे गवर्नमेंट की बैकिंग रहेगी, तो उसका हर एक को फ़ायदा होगा। एक क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, हमारी विश्वासार्हता जिसे कहते हैं वो बढ़ेगी। दूसरी बात, इसमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, अभी जो लॉयर्स है, एडवोकेट्स है, उनके लिए बार काउंसिल होता है, जहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उन्हें नंबर मिलता है, कार्ड मिलता है। डॉक्टरों का मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ नंबर मिलता है, वहाँ कार्ड मिलता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये भी सरकार ने, गवर्नमेंट ने शुरू करनी चाहिए। 2 फ़ायदे होंगे। एक, गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन फ़ीस मिलेगी, गवर्नमेंट को हम रेवेन्यू देंगे, क्योंकि जितने सारे हज़ारों, लाखों, करोड़ों आज फिटनेस प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, वो हर कोई चाहेगा कि गवर्नमेंट इशूड कार्ड मुझे मिले। उसकी जो भी नॉमिनल फ़ीस होगी वो हम गवर्नमेंट को भर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट का इनकम, रेवेन्यू बढ़ सकता है। दूसरी बात, जब कोई खास करके जो फ्रीलांसिंग करते हैं, हमारे जो कुछ भाई बहन हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, कलीग्स हैं, तो उन्हें क्रेडिबिलिटी के लिए वो कार्ड काम आएगा। जैसे आज आधार कार्ड मांगा जाता है, पैन कार्ड मांगा जाता है, वैसे आप आपके क्लाइंट या मेंबर को आप वो गवर्नमेंट इशूड रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखा सकते हो। तो क्लाइंट को एक भरोसा होगा कि ये बंदा गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड बंदा है, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। दूसरा डर ये होगा, दूसरी तरफ से, आज अगर कोई लॉयर, कोई डॉक्टर कोई गलत चीज़ करता है तो उसे वो डर रहता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, मैं आगे प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगा। तो वो एक प्रेशर बना रहेगा हम पे भी कि हम कोई गलत चीज़ नहीं करेंगे, हम अनएथिकल चीज़, इलीगल चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी करेंगे और कंप्लेंट अगर प्रॉपर काउंसिल के पास जाती है तो शायद मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और आगे मैं फ़िटनेस प्रोफेशन के बल पे काम नहीं कर पाऊँगा। ये सभी का विन विन सिचुएशन है। नेक्स्ट चीज़ जो है कि हमारे
जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं उनको ना अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, ना उन्हें एक्सपीरियंस लेटर मिलता है, ना उन्हें टर्मिनेशन की कभी नोटिस दी जाती है। अभी भी नाम नहीं लेता हूँ मैं कि बड़ी कंपनी ने 700-800 ट्रेनर्स को काम से निकाल दिया, मगर हर एक को कहा गया था कि आप रिज़ाइन करिए। रिज़ाइन करने के बाद ये होता है कि आप आपकी मर्ज़ी से छोड़ के गए, मगर समझ लीजिए चलो आपसे कुछ गलती हो गई और आपको आपका एम्प्लॉयर निकाल रहा है तो टर्मिनेशन की भी नोटिस होती है। कई सारे मेरे ट्रेनर्स को ये अनुभव होगा कि आप सवेरे काम पे जाएंगे तो सवेरे वहाँ के मालूम पड़ता है कि आप कल से काम पे नहीं आओगे। देयर इज़ नो नोटिस, देयर आर नो पेड लीव्स, देयर आर नो मेडिकल लीव्स, नथिंग। टीडीएस काटा जाता है, टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। कितने सारे बच्चों को तो पता भी नहीं है कि टीडीएस क्या होता है। उन्हें बताया जाता है कि आपकी 10,000 सैलरी है, मगर हाथ में 8,500 मिलेगी, आपका 1,500 रुपये काटा गया। किस लिए काटा गया? अगर टैक्स भरा गया तो उसका प्रूफ मिलता है क्या? नहीं मिलता। ये सारी लीगैलिटी अगर आप लाओगे, अभी ये चीज़ गवर्नमेंट ने करनी चाहिए, ये बराबर है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है। 30 साल से मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट के लिए फिटनेस इंडस्ट्री ये कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, ये फैक्ट है। तो गवर्नमेंट के सामने हाथ फैला के भिखारी की तरह हम कितने बार खड़े रहेंगे? बोर्ड दिखा के गवर्नमेंट सुनने वाली नहीं है, भीख मांग के गवर्नमेंट भीख डालने वाली नहीं है, खास करके आज की सिचुएशन में, क्योंकि हर इंडस्ट्री ये चाहती है कि हमें कुछ हेल्प मिले। हमें ऐसा रास्ता अपनाना है जिससे गवर्नमेंट मजबूर हो जाए ये चीज़ें करने के लिए, और वो रास्ता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ऑर्डर दे सकती है गवर्नमेंट को और वो गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी। वो जो एक लीगल रास्ता है वो अगर हम अपनाते हैं, एक अच्छा सीनियर एक्सपीरियंस एडवोकेट अगर हमारी तरफ से हमारे रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि हम केस जीत जाएंगे। शायद उसे टाइम लग सकता है, 6 महीने लग सकते, साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, आई डोंट नो, मगर वो एक कॉन्क्रीट चीज़ होगी जो आगे वाले जनरेशन्स के लिए भी काम आएगी। वरना जैसे इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज रीत से चली जा रही है वैसी ही चलती रहेगी हमेशा के लिए। हमारे आगे वाली जनरेशन हमसे पूछेगी आपने क्या किया। ये सवाल का हम सबको जवाब देना है, मुझे भी देना है। और इसीलिए अगर जो भी ये फील्ड में मुझसे बड़े, मुझसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू समथिंग ऑन दैट ट्रैक। प्लीज़ फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट, मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूँगा 100%। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जब हम करेंगे तब जाके कुछ होगा, कॉन्क्रीट होगा, लीगलाइज होगा, और फिर आगे हमें किसी के भी सामने हाथ फैला के भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी आर ऑल सेल्फ रिस्पेक्टिंग पीपल। हमने आज तक हमारे पसीने की कमाई खाई है, आगे भी पसीने की ही कमाई खाएंगे। मगर ये जो चीज़ अभी चल रही है, इट हर्ट्स मी समवेयर कि हम खुददार हैं, वी हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड देयरफॉर अगर गवर्नमेंट हमारी अर्जी नहीं सुन रही है तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना है। हाई कोर्ट में हमारी तरफ से एक अच्छा एक्सपीरियंस सीनियर लॉयर हमारी तरफ से एडवोकेट जो है रिप्रेजेंट करेगा, और जो चीज़ है वो हमें सामने होगी, और वही चीज़ पक्की होगी, बाकी कोई चीज़ पक्की नहीं होगी। क्योंकि जो भी आप एसोसिएशंस बना रहे हो उसको कोई लीगल स्टैंडिंग आज नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक एसोसिएशन बनाओगे, रिप्रेजेंट करोगे कि चलो हम लोग ये सारे इतने हज़ारों लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करें, गवर्नमेंट को आप एक अप्लाई कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। आज की तारीख में गवर्नमेंट खुद इतनी ख़राब पोजीशन में है फाइनेंशियली कि वो किन किन लोगों को हेल्प करेंगे। सो वी हैव टू सपोर्ट आवरसेल्व्स। हमें खुद को सपोर्ट करना है, ना हमने आज तक कभी भीख मांगी है ना आगे मांगेंगे। ये बात सब लोग तय करके और याद रखिए, यही हम खुददार थे, खुददार रहेंगे, और इसके लिए जो जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। टाइम ख़राब है, मुझे पता है, सबका ख़राब है, मेरा भी ख़राब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दें। दूसरी बात, अगर अच्छा काम करना है, पक्का काम करना है तो लीगली करेंगे। कोर्ट के ज़रिए ये मैटर ज़रूर सॉल्व होगा। हम कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम गवर्नमेंट का फ़ायदा करा के दे रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट करा के दे रहे हैं। दूसरी बात, हमें जिम्नेशियम या फिटनेस रिलेटेड सर्विसेज को एनलिस्ट करना है इसेंशियल सर्विस में। क्यों? क्योंकि हम लोगों की हेल्थ बढ़ाते हैं, लोगों को हम हेल्दी बनाते हैं। आज सडनली कुछ लोगों को पता चल गया कि एक्सरसाइज करके इम्यूनिटी बढ़ती है, तो लोग एक्सरसाइज करने लगेंगे, जो काम हम सालों से कर रहे हैं। तो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ने के बाद क्या होगा? आज और आगे भी लोगों को इन्फेक्शन कम होगा, लोग बीमार कम पड़ेंगे। जो आदमी बीमार कम पड़ेगा वो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, खुद के लिए और गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा पैसा कमा के देगा। तो जब सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सरसाइज करेंगे, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो नेचुरली प्रोडक्टिविटी एज अ होल बढ़ेगी। हमारे गवर्नमेंट का, देश का, समाज का, सबका फ़ायदा होगा। तो ये इतना फ़ायदा जब हमारी इंडस्ट्री करा के दे रही है तो हमें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए।
और वो कोर्ट को बताएंगे, कोर्ट वो नेसेसरी ऑर्डर्स जो है, डायरेक्टिव्स जो है वो गवर्नमेंट को देगी, वही एक काम होगा। सो प्लीज़ आप में से जो भी लोग आज सुन रहे हैं, सभी से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, आप ये लाइन पे कुछ करिए। पैसे का कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से भी होगा, हर एक की तरफ से होगा। जिसे जैसा जिसकी जेब है, जितनी उसकी चाहत है, जितनी उसकी औकात है, वो उतना पैसा देगा, मुझे गारंटी है। चाहे वो 2 रुपया हो, चाहे 2 लाख रुपया हो। एक बार वो एडवोकेट की फ़ीस बढ़ जाएगी तो वो एडवोकेट हमारे लिए काम करेगा और आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स ट्राई टू डू समथिंग ऑन दैट लाइन, प्लीज़, ऑल ऑफ यू।